Good morning, class. Today we are again on an online method of teaching. So, at the last lecture, as you all know, that we are again revising the whole chapter. And for those students who did not attend the online classes, so hopefully आज वो क्लास ले रहे होंगे क्योंकि हम दोबारा से उन्हीं के लिए जो है पूरा चैप्टर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो रिवाइज़ कर रहे थे। ठीक है, तो अब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 12 ही पढ़ा रही हूँ। टॉपिक है साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, तो इसको जो है मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये पेज नंबर 12 में है आपका और हेडिंग है साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। आई होप आप सबके पास अब बुक्स होंगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। Science is a collaborative field in which researchers from various disciplines work together to solve complex problems. Interdisciplinary teams can tackle problems more efficiently by leveraging the strength and expertise of each discipline. It often leads to quicker and sustainable solutions. Okay, class, what is collaborative field? What is science? What is interdisciplinary teams? कोलैबोरेटिव का मतलब ये हुआ है कि वर्किंग टुगेदर। ओके, यानी कि साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें डिफरेंट फील्ड के लोग एक साथ काम करते हैं, डिफरेंट फील्ड के रिसर्चर एक साथ काम करते हैं तो सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो साइंस में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले काफ़ी दफ़ा कोविड की जैसे एग्जांपल दी है, मलेरिया की एग्जांपल दी है, किसी भी डिज़ीज़ की कोई भी एपिडेमिक कोई भी पेंडेमिक हमारी कंट्री में आता है तो उसमें फिर वो इतना ये जो चीज़ें होती थी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि एक फ़ील्ड के लोग एक फ़ील्ड के रिसर्चर बैठ के उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड डिफरेंट रिसर्चर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, यू नीड डिफरेंट एक्सपर्टीज़ फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। ठीक है, तो अभी आगे जाके एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में कोड की गई हैं, मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अभी आप कोलैबोरेटिव के ऊपर जो है पेंसिल से या पेन से लिख लें वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपकी बुक में लिखा हुआ है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन्वॉल्व द पैटर्नशिप ऑफ इंडिविजुअल और टीम फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कि डिफरेंट फील्ड के लोग जो हैं वो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और कई जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो रिलेटेड टू एनीथिंग हो सकती है। वो क्लाइमेट के बारे में हो सकती है, वो कोई नई डिस्कवरी के बारे में हो सकती है, वो ऑन गोइंग सिचुएशन के बारे में हो सकती है। ठीक है, तो ऑन गोइंग सिचुएशन हो, कोई एपिडेमिक हो, पेंडेमिक हो, तो डिफरेंट फील्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स। जब क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स किसी क्लाइमेट के बारे में, किसी जोग्राफिकल हमारे रीजन के बारे में स्टडी करेंगे तो दे ऑफन इन्वॉल्व मेट्रोलॉजिस्ट, biologists, chemists and social scientists working together to understand its impact and develop solution। ठीक है, तो क्या होगा कि मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको क्लाइमेट के बारे में बताएंगे, बायोलॉजिस्ट आपको क्या है कि उसका असर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, केमिस्ट आपको वो चेंजेस जो केमिकल्स की क्लाइमेट की केमिकल्स पे हो रही हो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे हो रही हो कि उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और वो फिर किसी एक सोल्यूशन पे सब जो हैं वो मुत्तफ़िक होंगे, सब जो हैं वो अपने कहेंगे कि हाँ कि अब ये जो है डिफरेंट रिसर्चर डिफरेंट फील्ड से आ गए हैं, उसने एक चीज़ का इम्पैक्ट डिफरेंट अपनी फील्ड पे बता दिया है कि इसका इम्पैक्ट इस चीज़ पे ये है, इसका इम्पैक्ट इस चीज़ पे ये है, तो वो फिर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि ये साइंटिस्ट की एक न्यू डिस्कवरी थी कि ह्यूमन जीनोम जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे जो जीन्स हैं ह्यूमंस के अंदर उसको मैप आउट करना, उसको स्टडी करना।
ठीक है। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि सिर्फ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसके लिए एक टीम वर्क चाहिए था, ठीक है, एक टीम वर्क चाहिए था टू अचीव दिस प्रोजेक्ट। तो many scientists' break thoughts are achieved through teamwork to bring together diverse skills and perspective leading to innovative approaches and solution। ठीक है, जब भी कोई लार्ज स्केल पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपने न्यू डिस्कवरी लार्ज स्केल में करनी होती है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट फील्ड्स के लोग चाहिए होते हैं। एक फील्ड का बंदा जो है वो प्रॉब्लम जो वो आपकी क्या कह लें प्रोजेक्ट को सॉल्व नहीं कर सकता। अब जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को इसमें कौन कौन से हमें फील्ड के लोग चाहिए होंगे? बायोलॉजिस्ट चाहिए होंगे, ठीक है, जो स्टडी करें जीन्स को। जीन्स क्या होता है मैंने क्लास में आपको बहुत दफ़ा बताया है। दैन आपको केमिस्ट चाहिए होंगे जो सीक्वेंस करें डीएनए की, ठीक है, जो बताएंगे डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की वो क्या है। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए आपको, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स चाहिए जो इस सबको मैप आउट करें, ठीक है। तो बताने का मकसद इस जो आपका पैराग्राफ है, साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, इसमें यही बताया गया है कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट है वो एक ऐसी साइंस जो है एक ऐसी फील्ड है कि जब भी कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस में हमेशा बिग प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो एक टाइप के नॉलेज, एक टाइप का एक बंदे के पास एक ही टाइप का, बायोलॉजिस्ट के पास बायो से रिलेटेड का ही नॉलेज होगा, ठीक है, फिजिशियंस के पास फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ों का नॉलेज होगा। तो एक बंदे का नॉलेज जो है वो इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकता। डिफरेंट फील्ड्स के लोग मिल के बैठते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी डिज़ीज़ की यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मलेरिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो जब मलेरिया का ब्रेकआउट हुआ था, मलेरिया का पेंडेमिक पूरी कंट्री में आया था और किसी को नहीं पता था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, तो उस वक्त डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग रिसर्चर्स मिलके बैठे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्लाइमेट चेंज या मेट्रोलॉजिस्ट आके बैठे थे जिन्होंने ये बात जो है वो ऑब्ज़र्व की थी कि जो मार्शी प्लेसेस हैं, जो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पानी खड़ा रहता है, वहाँ के लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो बायो रिलेटेड फील्ड के लोग हैं, उन्होंने जो लोग मलेरिया से बीमार हुए थे उनका सैंपल लिया और देखा कि उसके अंदर एक पैरासाइट पाया जा रहा है जिसका उन्होंने नाम दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिस्ट ने अपना काम किया, बायोलॉजिस्ट ने अपना काम किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर बायोलॉजिस्ट के बाद जो है उसके बाद फिर केमिस्ट ने वहाँ पे अपना काम किया। केमिस्ट ने देखा कि जो आपके पास सीक्वेंस है उन लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम की वजह से वो क्या आया है, क्या चेंजेस आई हैं उस ब्लड के अंदर। उसके बाद जो रिसर्चर्स थे उन्होंने फिर डाटा कलेक्ट किया कि कितने लोग जो हैं वो मार्शी प्लेसेस में बीमार हो रहे हैं मलेरिया से, कितने लोग जो हैं मार्शी प्लेसेस में नहीं हैं लेकिन फिर भी वो अफेक्टीज हैं। तो फिर जब डाटा सारा है वो फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो हैं, जो जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह को, जो अंडरस्टैंड एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उन्होंने उस डाटा को मैप आउट किया, ठीक है, उसके ग्राफ्स बनाए ताकि पता चले। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि कोई भी नई आपके पास एपिडेमिक या पेंडेमिक आए या ऑन गोइंग कोई सिचुएशन हो या कोई नया कोई आप डिस्कवरी करना चाहो, तो वो अकेले एक रिसर्चर की बात नहीं होती। डिफरेंट फील्ड्स के लोग जो हैं वो आकर आपकी हेल्प करते हैं तो वो काम होता है। अच्छा बेटा, इसी तरह ये पेज नंबर 12 में जिनके पास बुक है, एक येलो बॉक्स है जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके अलावा एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और क्रायोबायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। काइंडली इसको हाईलाइट कर लें। ये डेफिनेशंस काफ़ी दफ़ा फेडरल बोर्ड में पूछी जा चुकी है। इन शॉर्ट आंसर्स, व्हाट आर बायो इन्फॉर्मेटिक्स? बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो हैं इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बुक में लिखा हुआ है, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ, हमने सिर्फ इसको हाईलाइट करना है। It helps to understand complex biological data. The new emerging career of biology and are bioinformatics, applied computer skin in solving problem in life sciences. ठीक है, ये एक न्यू एमर्जिंग फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं, कंप्यूटर स्किल्स को यूज़ करते हैं टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद है बायोमेडिकल इंजीनियर्स। ये भी एक नई फील्ड है, वो डेवलप करते हैं न्यू डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ।
ये सारा जो है मैं आपकी बुक से ही पढ़ रही हूँ। लेट मी शेयर यू द पिक्चर ऑफ द बुक, ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो परेशान ना हो कि मैम कहाँ से पढ़ा रही हैं। ये जो येलो बॉक्स है ये आपकी बुक में ही है। लेट मी शेयर यू। ये आप देखें, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन में मैंने यहीं से पढ़ी है, इसको अंडरलाइन कर लें। कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा। ठीक है, ये सारा से यहाँ से अंडरलाइन कर लें। अब मैं क्या पढ़ा रही हूँ, अब मैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स पढ़ा रही हूँ कि ये क्या है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो है डेवलप न्यू डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, उसके बाद क्या है, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्या है, स्टडी इफेक्ट ऑफ आउटर स्पेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्रायोबायोलॉजिस्ट क्या है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लोग हैं जो कि लो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे चेक करते हैं, उसको हम क्रायोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हम किसको कहते हैं, जो कि स्पेस, आउटर स्पेस को के इफ़ेक्ट को जो है वो स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, जस्ट हाईलाइट इट, जस्ट अंडरलाइन इट एंड प्लीज़ मेमोराइज टीज डेफिनेशन टू। टीज डेफिनेशन आर सो इम्पॉर्टेंट और ये बार बार फेडरल बोर्ड में आ चुकी हैं। ठीक है, तो काइंडली इनके बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और क्रायोबायोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस को आप लोग याद कर लें। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि ऑन मंडे आप लोगों का टेस्ट है, पेज नंबर 9 एंड 10, मेजर फील्ड्स ऑफ बायो। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को डायरी भेज भी देती हूँ, और ईच एंड एवरी फील्ड यू शुड मेमोराइज। ठीक है, मैं कोई किसी भी 2 फील्ड में आपसे डिफ्रेंशिएट भी करवा सकती हूँ और डिफाइन भी करवा सकती हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मैं ये भी कह सकती हूँ राइट एनी 5 फील्ड्स ऑफ बायो। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप जेनेटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं, आप पैलेंटोलॉजी को। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, यू शुड नो ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ बायो, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। इट विल बी योर फर्स्ट टेस्ट, तो आई होप सो आप सब जो हैं वो पढ़ के आएंगे। थैंक यू।